वो आपको मैसेज या कॉल करने वाले हैं? क्या वो आपसे कनेक्शन बढ़ाने वाले हैं? अभी वो कनेक्शन इतना क्यों नहीं आपका स्ट्रांग है? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कनेक्ट करने का उनका इंटेंशन है या नहीं है? कब तक कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों का? तो चलिए चेक करते हैं। तो और भी देखेंगे आपके पार्टनर आपको कॉल कब करेंगे, आपके पार्टनर आपको कॉल कब करेंगे। देखिए मैंने पहले भी बोला 20 डेज़ में आएगा, अभी भी मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि 20 डेज़ में उनका कॉल ज़रूर आएगा। तो आप परेशान मत होना, आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। थोड़ा सा आप खुद का ध्यान रखो, खुद का ध्यान आप रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं ना आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप है ना उनको टाइम दीजिए। जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो एक इंसान के बारे में, बट आपको खुद के साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी आ रही है कि आप परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट करते रहिए दिए गए नंबर पे। आपको मुझे मैसेज करना होगा तो आप मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ये परेशान हो रहे हो और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आपको है ना गाइडेंस लेने की ज़रूरत है किसी ना किसी से। हो सकता है आपकी मदर हो सकता है आपकी फैमिली हो, कोई भी हो, आप उनसे गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो तो उनको मैनिफेस्टेशन ज़रूर जारी रखिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। उनको याद तो आप बहुत ज़्यादा करते हो तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए। ऐसे पर्सन आपके ज़िंदगी में है या इस तरह के लोग आपके लाइफ में हैं तो ये वीडियो उनको ज़रूर सेंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको क्लेम करना होगा, कमेंट करना होगा, ठीक है। क्या आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है पहले भी रिश्ते को ठीक करने के लिए? क्या आपने कभी महसूस किया है लाख कोशिशों के बावजूद भी क्या कोई इंसान इतना आपके सोच से हटता नहीं है, आपके दिल से हटता नहीं है? तो ये सब चीज़ें जो हो रही है वो क्यों हो रही है? वो आपके दिल में समा चुका होता है। आपको हर एक ख्याल में, हर एक जगह पे, सपने में वो इंसान आपके आसपास वो नहीं होते हुए भी वो रहता है। ये एक इमोशनल लगाव नहीं है, इसके पीछे एक संकेत छुपा है। वो शख्स आपके जीवन में खास बन चुका है। किसी खास इंसान की याद बार बार जो आ रही है, तो ये क्यों आ रही है? बट हमारा मन उसे भूल नहीं पा रहा है। तो शायद ये कहीं ना कहीं ये लगता है आपको कि ये रिश्ता कहीं अधूरा तो नहीं है। ना तो रोज़ की बातचीत होती है, ना उनसे कोई मुलाकात का ये है, ना कोई मुलाकात होती, बस एक बेचैनी मन में होती है। उसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ बात दिल में अधूरी सी लगती है। हर बार मन में ये सारे थॉट्स चलते रहते हैं, क्या वो कॉल करेंगे, क्या उनका मैसेज आएगा, क्या वो अभी कांटेक्ट करेंगे या क्यों नहीं कर पा रहे। बहुत सारे थिंकिंग्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं से उनका कॉल आ जाए, उनका मैसेज आ जाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये इंसान मुझे कनेक्ट क्यों नहीं करता है, आप ये सोच रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं। आपको थोड़ी कभी कभी एंजाइटी होती है, आप परेशान हो रहे हो। तो
चलिए और भी देखते हैं उनके बारे में क्या सोच यहाँ पे आ रही है। ये आपको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, हम लोग ये भी चेक करेंगे और भी देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। इस आईडी को क्लेम कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा एंड लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। जिन भी लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है? आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान आपको मिस नहीं करता है, लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट थोड़ी सी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो रही है। ये इंसान कुछ एडिक्शन में परेशान है या ये कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं ये परेशान है। ये हमेशा अपनी कंफर्टेबल जोन में रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में रिस्क कभी नहीं ली है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं वीक है, ये इमोशनली वीक है। बहुत ज़्यादा ये कुछ एफ़र्ट्स मुझे नहीं डालते हुए दिख रहे हैं। ये कोई भी चीज़ों में इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे। ये खुद के लिए भी इनको ये सोच है इनकी कि इन्होंने कहाँ पे गलतियाँ की है। इनको खुद के लिए भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये खुद को रोक रहे हैं। उनको ये भी पता है उन्होंने क्या चीज़ खोई है, उन्होंने आपको खोया है। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ का उनको रिग्रेट है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप खुद उनसे बात करो, आप खुद उनसे कनेक्ट करो, आप खुद उनसे माफ़ी मांगो, गलती आपकी है नहीं है कुछ भी हो। ये चाहते हैं कि आप आगे आके बात करो। कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जिस तरह से भी मैं हूँ, जैसा भी मैं हूँ, आप मुझे एक एक्सेप्ट करो, आप मुझे एक्सेप्ट करो, आप मेरे गुस्से को एक्सेप्ट करो, आप मुझे एक्सेप्ट करो। उनको लगता है कि अगर आप उनको चाहते हो तो आप उनको पूरी तरह से प्यार करो, उनके मिस्टेक्स को प्यार करो। इन्होंने खुद से कभी प्यार नहीं किया है, इन्होंने कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं किया है। ये हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, दूसरों के लिए ये बहुत कुछ करते आए हैं, दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते आए हैं। तो इनको पता नहीं है कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को ठीक करना चाहिए। वो इसीलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप उनसे बात करो, आप उनके साथ कम्युनिकेट करो, आप उनके साथ रहो, उनके हर चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो उन्होंने खुद को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। यहाँ पे ये मुझे आ रहा है तो वो आपसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मुझे इम्पोर्टेंस दे। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनको सिंपैथी दिखाओ, एम्पैथी दिखाओ, आप उनसे एडवाइस मांगो, आप उनसे गाइड करो, आप उनको समझाओ और आप उनको समझो, उनकी गलतियों को प्यार करो और उनसे प्यार करो। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स भी इनको रोकते हैं और इनके ईगो को बोलते होंगे, इनको सुनाते होंगे इनके पेरेंट्स कि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। इनकी है ना फैमिली भी मुझे यहाँ पे ये आ रही है, रोक रही है। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली भी है ना इनको रोक रही है। तो ये है ना वो जगह से थोड़ा सा परेशान हो चुके हैं। इनके फ्रेंड भी इनको लेज़ी मान रहे हैं, इन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया है, ये सोच रहे इनके आसपास वाले लोग। और इनके फ्रेंड्स भी इतना इम्पोर्टेंस इनको नहीं देते हैं, ठीक है। उनके फ्रेंड को लग रहा है कि ये लेज़ी है, इनसे बात कम करना चाहिए, इनको कम बाहर लेके जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे होता है इनके फ्रेंड्स भी अकेले चले जाते हैं, इनको लेके नहीं जाते, इनको छोड़ देते हैं, इनसे डिस्टेंस बनाया जाते हैं
इनसे लोग डिस्टेंस बनाते जा रहे हैं। तो ये वो चाहते हैं जस्टिस का कार्ड कि आप वो चीज़ें नहीं करो, आप उनके साथ में रहो, आप उनसे प्यार करो, आप उनको समझो। ये वो चाह रहे हैं। उनको है ना अपने लाइफ में आपके जैसा पर्सन चाहिए था, उनको इसी तरह का पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था। उनको वो प्यार है ना कहीं पे भी नज़र नहीं आता है। ये वो चाहते हैं कि आप उनको समझो और डीपली समझो, और आप उनसे डीपली प्यार करो कि ये इंसान कहीं पे भी हो सकता है, या कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी है। ये है ना कुछ है ना अपने लिए क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा, मुझे एक फील आ रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। और भी चेक करते हैं। अगेन दे मिस यू अ लॉट। वो आपके साथ में बिता हुआ टाइम मिस कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट कम बैक टू यू, बिकॉज ये आप उनके पास में, या वो आपके पास में वापस आना भी चाहेंगे, या वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, आना तो चाहते हैं, डीप डाउन आना चाहते हैं। आपकी कंपनी, आपका होना इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा हील करता था। आपके साथ में इनका मतलब टाइम बहुत अच्छा जाता था, ये हील होते थे। ठीक है, हो सकता है इनसे आर्ग्यूमेंट भी हुई है, या आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो, लेकिन ये आपको कांटेक्ट भी करेंगे। लेकिन ये वो सोच रहे हैं वो आएंगे तो कैसे आएंगे, क्योंकि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देती है। इनके लाइफ में इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। कुछ चीज़ें है ना ये इन्होंने इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें है ना इम्पॉसिबल करके रखी है, या जिससे भी आपका झगड़ा हुआ है, जिससे भी आपकी टकरार हुई है थोड़ी सी, इन्होंने है ना अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना दी हैं अपने लाइफ में कि आगे नहीं बढ़ के बात करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। इन्होंने है ना अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें बना के रखा है कि कहीं ना कहीं वो सामने आना चाहते हैं, आपको मिलना आना चाहते हैं, बट है ना खुद को ये रोक रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपके सोसाइटी में रहते हैं, हो सकता है ये आपके आसपास रहते हैं, ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये मेरे सामने आ जाएगी तो मैं इसको हाँ या हेलो करके बात करूँगा, या आपका कांटेक्ट हो जाएगा। ये है ना बहुत सारी चीज़ें मन में रखते हैं। आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं कि बहुत कुछ आपको उनके बारे में नहीं पता है, बट इनके अंदर फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। बट ये है ना थोड़े गुस्से वाले हैं, ये बात कम करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन सही नहीं है और आपके साथ में भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं है ना मुझे एक वीक लग रहे हैं। ये इंसान थोड़े से वीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपके काम को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आपके जो आसपास वाले लोग हैं ना वो आपसे प्यार करते हैं ना, तो वो चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। जो भी आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है ना वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है ना आपकी पॉजिटिविटी को आपको बहुत मानते हैं। जो चीज़ आपको है ना दूसरों से अलग बनाती है वो चीज़ ये इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इनको कहीं से एम्पैथी सिंपैथी कुछ नहीं मिला है, तो इनको लगता है कि लोग बहुत बुरे हैं, आसपास वाले लोग बहुत बुरे हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत बुरे हैं, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये चीज़ें है ना आपसे जो चीज़ उनको नहीं मिली है, तो वो चीज़ वो आपसे चाहते हैं कि ये मेरे साथ रहे, ये मुझे बात करे, या नो कांटेक्ट है तो मुझे कहीं से भी ये कांटेक्ट करे, मुझे कहीं से भी ये बात करे। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से आप उनको संभालो। आप दोनों एक दूसरे को याद बहुत करते हो, नो डाउट आप बात करना चाहते हो, आप मिलना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर के मारे रुक जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनको टाइम दो, आपका क्वालिटी टाइम उनको चाहिए।
शायद उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, अपने काम में बिज़ी रहते हैं, अपने फैमिली में बिज़ी रहते हैं। इनको आपका है ना केयर चाहिए होता है, ठीक है। एक वो केयर नहीं मिलता है तो ये थोड़े परेशान हो जाते हैं और आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आ जाती है तो ये है ना, मतलब कभी कॉल करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो ये उनके मन पे डिपेंड करता है क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ में बातें करना है या आपके साथ में घूमना है या मजाक मस्ती करना है। इनका ये है कि आपके साथ में रहना, एक शांत जगह पे भी रहना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि आप एक जगह पे हो और आप बात नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, ये इनको कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपकी प्रेजेंस इनको बहुत अच्छी लगती है, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको आपका प्रेजेंस चाहिए, ठीक है।